दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो सीटीईटी का ऑनलाइन पेपर हुआ था जहां पे 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक पेपर 1 एंड पेपर 2 जितनी भी शिफ्ट हुई थी, जितने भी फुल फॉर्म उसमें पूछे गए थे, सारे के सारे फुल फॉर्म आपसे मैं डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं अब ये पूरा वीडियो 2 से 3 मिनट में खत्म करूं। तो चलिए देखिए, पहला फुल फॉर्म जो पूछा जा रहा है वो है एसएमसी, जिसे आप कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें आपको आरटी एक्ट में ये देखने को मिलता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। दूसरा जो फुल फॉर्म है वो सीबीएसई के बारे में है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करेंगे तीसरे नंबर में यूजीसी की, तो यूजीसी होती है यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। आगे चलते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगले प्रश्न को। और यहाँ पर जो जाता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये वाला भी आपको याद रखना है। CWSN, जिसे आप कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हम बात करेंगे इग्नू के ऊपर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। भाई PWD आपने बहुत सुना होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। LCD सुना होगा आपने, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हालांकि आजकल LED टीवी आने लगी, क्या आने लगी? LED आने लगी है। LCD बंद हो गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आप लोग मुझे LED का फुल फॉर्म बताएंगे। आगे चलते हैं, OHP, जैसा आपने देखा ना स्कूल में ओवरहेड प्रोजेक्टर लगे हुए होते हैं जो सर के ऊपर से आते हैं या पीछे से आते हैं, वो होते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। MHRD, जिसका नाम हाल ही में ही बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, आपको पता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। और हम बात करेंगे RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। SCERT, भाई ये होता है स्टेट काउंसिल के लिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ईवीएस का फुल फॉर्म सभी को पता है, एनवायरमेंटल स्टडीज होती है। TLM का फुल फॉर्म आपको पता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है। ELFC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस होता है। E से, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। बाला की बात करेंगे, बाला एक बिल्डिंग है और एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे आप कह सकते हैं बिल्डिंग ऐसा लर्निंग एड्स, मतलब पूरी बिल्डिंग में टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स लगा हुआ है। ADHD की बात करते हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, आते रहता है ये वाला क्वेश्चन। LED देखिए आ गया ना यहाँ पे, पर ये LED वाला नहीं है, ये है ना नॉम चॉम्स्की वाला है, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूजी की बात हम करेंगे तो यूनिवर्सल ग्रामर हो जाएगा। आइडिया की हम बात करेंगे, इंडिविजुअल विथ डिसएबिलिटीज एक्ट हो जाएगा। RTE सभी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। भैया NEP को सभी जानते हैं, कुछ लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, कुछ लोग इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। आपका सवाल ये होगा कि सर क्या सही क्या है? तो सही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। हम IEP की बात करेंगे। आपके पास है सीटेट, भैया सीटेट के पेपर देने जा रहे हो और सीटेट का फुल फॉर्म ना पता हो तो कैसा बात बनेगी? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट। LSRW का मतलब होता है L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। ASD होता है आपके पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। NGC होता है नेशनल ग्रीन क्रॉप। CCTV कैमरे आप लोगों को के यहाँ भी लगे होंगे। क्लोज सर्किट टेलीविजन नाम इसका है। ELT का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। STM का मतलब होना है फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसे कहीं पर। आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें IEP, ये वाला फुल फॉर्म जो है ना सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इसे आपको बिल्कुल लिख लेना है, बिल्कुल याद कर लेना, बहुत ज्यादा ये फुल फॉर्म पूछा गया है। अगर हम आगे जाकर बात करें इसमें अगर कोई फुल फॉर्म आने के चांसेस में है तो देख लेते हैं, अगर और कोई आने के चांसेस में है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला बिल्कुल आने के चांसेस में है, EMRS, जिसे आप कहते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। हम इसकी भी बात करेंगे। ICT की तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ अगर हम लोग ELT की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है ये तो। और यहाँ पर हम लोग आते हैं जो है WHO, भाई बहुत ज्यादा अभी कोविड-19 में चर्चाओं में था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे OLD की, ओपन एंड डिस्टेंस मोड में कह सकते हैं इसे NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। हम बात करेंगे SSA, भाई यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, हालांकि ये वाला थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आ सकता है SSA, सर्व शिक्षा अभियान आ सकता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा सभी लोगों को
कि जो मैंने अभी फुल फॉर्म आप लोगों से डिस्कस किए हैं, काफ़ी ऐसे फुल फॉर्म है जो आ सकते हैं और डेफिनेटली इनमें से ही आएंगे फुल फॉर्म। बाकी के जो फुल फॉर्म मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो वो इसका कारण ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बने हैं और ये वीडियो मैंने किसके लिए बनाया था, सीटीईटी की परीक्षाओं के लिए। और जो 2016 से 2021 तक आए थे, 2000 सॉरी 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक आए थे, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे यहीं पे फिनिश होता है। अगर ये पूरा वीडियो देखना है तो मेरा फुल फॉर्म का आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।